जब एक महिला हॉस्पिटल में बैठी इंतजार कर रही थी अपना नंबर आने का, तभी एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि आपका नंबर आ चुका है, आप जाइए, आपका नाम बोला गया है। जब वो महिला पहुंचती है अपनी सासू माँ को अंदर ले जाकर, और उनको हर दिन 2-4 दिन के बाद हॉस्पिटल ले जाना ही होता था क्योंकि वो बीमार चल रही थी। तभी जो व्यक्ति उसका नंबर लगवा देता है, पहले तो वो जाती थी, इंतज़ार करती थी और वो इंतज़ार में बोर हो जाती थी बैठे बैठे। लेकिन जब उस व्यक्ति ने उसका नंबर लगवाया तो फिर वो मुस्कुराती है धीरे से और उसको थैंक्स बोलती है। फिर यहाँ से शुरू होती है कहानी, और फिर बाद में वो जब जाती तो उसका नंबर पहले आ जाता और जो मरीज बैठे थे उनका नंबर नहीं आ पाता था। लेकिन जब इसका नंबर आ जाता तो फिर मुस्कुराहट हुई। उसके बाद में दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। वो महिला और वो कंपाउंडर दोनों आपस में फिर बात करने लगते हैं और बातों का सिलसिला इतना बढ़ता है कि वो कहीं ना कहीं घर तक पहुंच जाता है, और जो कंपाउंडर होता है वो उस महिला के घर तक जा पहुंचता है। फिर वो दोनों आपस में पति पत्नी वाला रिश्ता कायम करते हैं, दोनों संबंध बनाते हैं। और संबंध बनाते हैं तो कुछ सिसकारियाँ जब गूंजती हैं कमरे में, तो पास में जो दूसरे कमरे में सोई बूढ़ी माँ जो थी, उसकी सासू माँ, वो जब सुनती है तो कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान देने लगती है। और जब वो रंगे हाथ पकड़ती है उस कंपाउंडर और अपनी बहू को, लड़के की बहू को, तो कहीं ना कहीं वो उसको डांटती है, धमकाती है कि मैं अपने बेटे को ये बात बताऊंगी। लेकिन उसकी जो बहू थी वो उसको धमकी देती है और फिर वो रुक जाती है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। फिर एक नहीं 2 कत्ल हो जाते हैं इस कहानी में, जो कि एक भयावह थे। और फिर जज साहब ने जो जजमेंट सुनाया उसको सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबकी रूह कांप गई थी उस समय जब इस कत्ल का सामना हुआ था और खुलासा हुआ था। क्या हुआ था इस कहानी में वो जानेंगे इस कहानी को सुनने के बाद। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और ये कहानी बड़ी मार्मिक है और बहुत बड़ी सीख देने वाली है। मैं अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका नाम लेना जरूरी समझूंगा। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना गुजरात का एक सुंदर शहर अहमदाबाद, और अहमदाबाद का एक थाना क्षेत्र लगता है ओडम। यहाँ पर एक किराएदार रहता था जिसका नाम होता है विपुल मोदी। इनकी माँ होती है जिनका नाम कंचन मोदी होती है। अब कंचन मोदी और इनकी माँ, दोनों माँ और बेटे, और साथ में इनकी पत्नी होती है जिसका नाम सुजाता होता है। सुजाता की एक बेटी होती है जिसका नाम वैष्णवी होता है। अब ये 4-5 लोगों का परिवार होता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। एक गांव से आई थी ये, और अहमदाबाद में जो विपुल होता है इसकी नौकरी लग जाती है एक प्राइवेट कंपनी में। यहाँ पर ये काम करता है। इसकी माँ जो होती है, माँ बीमार रहती है कंचन मोदी। उसका इलाज करवाने जो इनकी पत्नी सुजाता है वो अक्सर हॉस्पिटल पास में ही श्री राम हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ पर एक कंपाउंडर होता है जिसका नाम बलदेव सिंह चौहान होता है। अब ये जब वहाँ जाती है तो वहाँ इंतज़ार करना पड़ता था डॉक्टर से मिलने के लिए, जो नंबर लगता था उसमें। इसलिए एक दिन जो बलदेव सिंह होता है उस महिला सुजाता को देखता है तो कहीं ना कहीं उस पर मोहित हो जाता है और उसका नंबर पहले लगवा, और जो मरीज बैठे थे उनसे पहले। ये बात जब वो बाद में बताता है सुजाता को कि आपका नंबर आ गया, आपकी परेशानी का समाधान हुआ, तो वो धीरे से मुस्कुराती है और बोलती है कि थैंक्स। उसके बाद दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये बातचीत का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि जो अब इधर जो सुजाता होती है, सुजाता की थोड़े पीछे से बात कर लेते हैं। सुजाता जो होती है ये महाराष्ट्र की सतारा की शिवपुरी की रहने वाली होती है। ये इसका पहले शादी हो चुकी थी। इसका जो पति था वो एक्सपायर हो चुका था। इसी से इसकी एक बेटी थी वैष्णवी। अभी ये विधवा थी, और इधर
जो विपुल होता है, विपुल और कंचन दोनों रह रहे थे। विपुल की शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए दोनों का संपर्क होता है रिश्तेदारों के माध्यम से। तो विपुल और सुजाता की शादी करवा दी जाती है। बेटी जो वैष्णवी होती है उसको साथ में लेकर सुजाता अपनी ससुराल आती है। अब कहानी वहीं से शुरू करते हैं। अब जब दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, कंपाउंडर बलदेव सिंह और सुजाता जो विपुल की पत्नी होती है, दोनों आपस में बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। अब ये जो बलदेव होता है, ये बताए हुए जगह पर जो दोनों में बातचीत होती थी उस बताए हुए पते पर, और ये घर आ जाता है। घर आता है तो दूसरे कमरे में सोई इसकी सास कंचन मोदी, वो सो रही थी क्योंकि वो बीमार थी। और इधर जो सुजाता होती है वो बलदेव के साथ मिलकर कमरे में दोनों पहले बातचीत करते हैं, उसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। उसके बाद जो कमरे से कुछ आवाज़ें निकल रही थीं, कुछ इस प्रकार से उसका प्रदर्शन था, उसकी जो काम की स्थिति थी वो इतनी स्पीड में थी कि सुजाता थी उसके मुंह से सिसकारियाँ निकलने लगती हैं। और जब वो सिसकारियाँ उसकी सास बगल के कमरे में सोई कंचन मोदी वो सुनती है तो वो उठकर कैसे भी आती है और देखती है तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में, तो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी अपनी बहू को डांटती है और उस जो कंपाउंडर होता है उसको भी डांटती है। तो वो वहाँ से फिलहाल चला जाता है। लेकिन सुजाता अपनी सास को धमकी देती है कि अगर ये बात तुमने अपने बेटे को बताई विपुल को, तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी और तुम्हारे बेटे को फंसवा दूंगी, और कुछ कुल मिलाकर उसने धमकी दी। तो कंचन मोदी बुजुर्ग महिला थी, उसकी उम्र 55 साल की थी, वो डर जाती है, कुछ बोलती नहीं है। लेकिन आज से जो ये सुजाता होती है और उधर बलदेव सिंह दोनों के हौसला अफजाई हो जाते हैं। अब वो जैसे ही विपुल ड्यूटी जाता, अब ये बलदेव उसके घर आ जाता, जब मर्जी होती वो उसके साथ इंटीमेट होता, संबंध बनाता। उसकी सासू माँ जो थी कंचन, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन कंचन ने अपने बेटे को धीरे से बुलाया और बताया कि ऐसे ऐसे बहू कर रही है। तो जो विपुल होता है, विपुल बोलता है कि ऐसे नहीं, मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा। उसने एक दिन अचानक आता है, ड्यूटी तो जाता है लेकिन वो ड्यूटी नहीं गया था, वो आ जाता है और उसको रंगे हाथ पकड़ता है। जैसे ही बलदेव को देखता है तो बलदेव को उल्टा सीधा बोलता है, गाली गलौज करता है और अपनी पत्नी को ढंग से पीटता है। उसकी जब कुटाई करता है उसके बाद वो जो ये सुजाता होती है वो बलदेव को फ़ोन पर बताती है कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमारे पति ने हमें बहुत पीटा है। यह बात कहीं ना कहीं बलदेव को खल जाती है और बलदेव बदला लेने की सोचने लगता है। एक दिन 29 जून को आता है, 29 मई को जब ये बलदेव उसके घर आता है तो तब तक सुजाता अपने मायके जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ उसकी माँ कंचन और बेटा ये विपुल होता है। तभी आता है, उससे पूछता है तो उसकी माँ बोलती है और उसको डांटती हुई गाली गलौज करती है, तूने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। अब वो जो व्यक्ति था वो चला जाता है वापस, लेकिन उसके अंदर बदले की भावना जागृत हो चुकी थी। उसने मार्केट से कुछ हथियार खरीदे, जिससे कुल्हाड़ी और चाकू और ये सब खरीदने के बाद वो घर जाता है। 3 जून को आता है और बेल डोर बजाता है। उसके बाद जैसे उसकी माँ किचन में कुछ खाना बना रही थी और वो जब बाहर आती है तो बोलती है कि तू बहुत जल्दी आ गया आज, क्या ड्यूटी नहीं गया था? लेकिन वो नहीं था, वो बलदेव ही था। और बलदेव ने उस बूढ़ी माँ को धक्का दिया तो वो बीमार थी, वो पीछे गिर जाती है और उसने जिधर लोहा गड़ा हुआ था कुल्हाड़ी का, उधर से पकड़कर और डंडे की तरफ से उसके सिर पर 2-4 डंडे मार देता है। जो बूढ़ी माँ थी कंचन, 55 साल की महिला, वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद फिर वो उस कुल्हाड़ी से उसके ऊपर बार पर बार करता है और उसकी हत्या कर देता है। तब भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता। उसके बाद वो चाकू निकालता है और उसका गला दे देता है, खींच कर पैर पकड़ कर किचन में ले जाता है, फिर उसके टुकड़े करता है और जो साड़ी सूख रही थी उसमें उसकी पोटली बनाकर स्लेब के नीचे रख देता है। उसके बाद जस्ट 2 मिनट उधर से विपुल भी आ जाता है और विपुल जैसे ही देखता है बलदेव को तो उससे बोलता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? और बलदेव था वो विपुल को तो पहले ही खपा था उससे और वो उसको भी अंदर ले जाता है। जैसे ही वो अंदर देखता है
कि उसकी माँ खाने बनाने के लिए, उसने बताया कि माँ खाना बना रही है, तो अंदर जाता है, पीछे से वो कुल्हाड़ी से वार करता है और कहीं ना कहीं विपुल भी ढेर हो जाता है। उसकी सांसें थम जाती हैं। उसके बाद फिर वो उसके भी टुकड़े करता है। उसके बाद वो थक जाता है। रात्रि 8 बजे से उसने ये प्रोग्राम शुरू किया बलदेव सिंह ने, और रात्रि के 11 बज जाते हैं। खून सफाई करता है, उनके टुकड़े करता है, बोरी में भरता है, उस स्लेब के नीचे रखता है, थक जाता है। फिर वो वहाँ पर पड़ा हुआ एक बेड, उस पर सो जाता है। सुबह 4:30 बजे जब उसकी आँख खुलती है अचानक, तो डरा सा एकदम उठता है, अपने औजार साफ करता है, वहाँ से निकल लेता है। तभी लगभग 3 दिन और गुजर जाते हैं। तो जब उस घर से बदबू आने लगती है तो पता चलता है कि पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन किया कि पास में बदबू आ रही है। तो उसके घर को जब देखा जाता है तो वहाँ पहुँचते हैं ये NL देसाई इंस्पेक्टर होते हैं। वो उस घर को सभी के सामने गेट को खोला जाता है तो उन अंदर से बदबू आ रही थी। जब देखा जाता है तो वहाँ माँ और बेटे के सब पड़े हुए थे टुकड़ों में। अब पूछताछ की जाती है, मकान मालिक को बुलाया जाता है तो वो बताते हैं कि उनका कोई एक रिश्तेदार था चाचा, उसके बताने पर हमने इसको कमरा दिया था। यहाँ पर इसकी माँ विपुल और विपुल की माँ कंचन और उसकी पत्नी जो ये सुजाता और उसकी बेटी वैष्णवी, ये सभी लोग रह रहे थे। अब पुलिस के लिए एक सस्पेंस बन जाता है कि सुजाता और उसकी बेटी वैष्णवी कहाँ है। उनको ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई ऐसा क्लू नहीं मिल पा रहा था कि सुजाता के ऊपर कोई बात लगे या उसके ऊपर कोई शक जाए। लेकिन तभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि एक व्यक्ति अंदर तो आता है और कई एक घंटे बाद वो बाहर निकलता है। उसके सीसीटीवी के मुताबिक पता चलता है कि कौन है, तो लगता है कि ये बलदेव सिंह चौहान है। उसको पुलिस पकड़ती है और पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद उसके ऊपर जो धाराएं लगती हैं पुलिस की कस्टडी में दे दिया जाता है। कई साल मुकदमा चलता है, तारीख पर तारीख चलती है, दोनों पक्ष के वकील अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट आखिरी समय पर पहुंचता है और सज़ा भूल जाती है उसको। 8 तारीख में उसकी सज़ा तय हो जाती है। 8 सितंबर 2024 को फांसी की सज़ा तय हो जाती है। 10 सितंबर 2024 को जो जज साहब होते हैं वो अपनी कलम तोड़कर बोलते हैं कि इस व्यक्ति को जब तक फंदे पर लटकाया जाए, जब तक इसकी सांसें थम न जाएं, तब तक इसको फांसी के फंदे से झुलाया जाए। आज जो बलदेव सिंह चौहान था, उसने एक बूढ़ी माँ जो कि अपने बेटे के सहारे पर वहाँ पर रह रही थी, अपने जीवन का यापन कर रही थी, अपनी बीमारी का इलाज करवा रही थी, उसने उस माँ का भी कत्ल कर दिया एक हवस के चक्कर में, और उस बेटे को भी इस दुनिया से हटा दिया, अलग कर दिया। जो कि अपनी माँ की सेवा कर रहा था, उस बेटे को भी इसने कत्ल कर दिया एक हवस के चक्कर में, एक शरीर की भूख को मिटाने के लिए। आज बलदेव सिंह को निर्मम हत्या करने के आरोप में जो सेशन कोर्ट हुआ अहमदाबाद का, उसने इस तरह से उसको फांसी की सज़ा बोली और 10 तारीख 2024 को उसको सज़ा हो जाती है और उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, ये रही कहानी। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। एक जरा सी कुछ क्षण के मज़े के लिए उसने उस परिवार को बर्बाद कर दिया और अपने परिवार को बर्बाद कर दिया एक महिला के प्यार के चक्कर में, उसके शारीरिक संबंध और सुख पाने के चक्कर में। दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आपने कमेंट किया है डॉक्टर A.K. अग्निहोत्री हैं, जो कि प्रयागराज से हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें प्यार दिया, हमारी वीडियो पर आप कमेंट करते हैं। आपको मैं दिल से नमन करता हूँ, स्पेशल आपको थैंक्स बोलता हूँ। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था कि आने वाला वक्त हमारे सामने किसी भी शक्ल में आ सकता है। इसीलिए आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।